स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है मूवीज़ स्क्रिप्टेड डायरीज MSD। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बहुत लेट आ रही है कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिल्म भूत पुलिस की, जो हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। और फिल्म एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस है। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिसका नाम है विभूति और चिरंजी। ये दोनों एक गांव में भूत भगाने आए होते हैं। ये दोनों एक घर में किसी लड़की के अंदर से उसके दद्दू का भूत निकालने आए होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक लड़की पजेस होती है जिसके अंदर उसके दद्दू का भूत होता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो विभूति को पता चल जाता है कि वो लड़की नाटक कर रही है और एक मास्क की सहायता से अपनी आवाज़ बदल के बात कर रही है। विभूति उसका झूठ पकड़ लेता है और लड़की भी इस बात को मान लेती है। वो कहती है कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है, इसलिए वो ये नाटक कर रही है। विभूति उसका झूठ सबको बताने के बजाय उससे डील करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और बदले में वो उसकी हेल्प करे। इसलिए दोनों भाई आगे एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें विभूति कहता है कि जब तक लड़की पूरी पढ़ाई नहीं कर लेती तब तक उसके दद्दू उसकी शरीर को नहीं छोड़ेंगे। सब चीज़ें ख़त्म होती हैं और विभूति इस पूरी चीज़ के बदले बहुत बड़ी रकम मांगता है। लेकिन चिरंजी इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि उसे एक सच्चा तांत्रिक बनना है। वो इस धोखाधड़ी के काम से परेशान हो चुका था। वो अपने भाई को भी समझाता है, लेकिन विभूति को भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। वो कहता है कि जब तक अंधविश्वास है तब तक उसका धंधा चलता रहेगा। चिरंजी अपने बाबा को बहुत मानता है, जो खुद एक तांत्रिक थे जिनका नाम था उलट बाबा, और वो उनकी तरह ही एक सच्चा तांत्रिक बनना चाहता है। आगे में दिखा जाता है यामी गौतम को, जो उलट बाबा को ढूंढते हुए आती है। तो उसे कोई उलट बाबा के पास ले जाता है, लेकिन वो एक झूठा उलट बाबा होता है जिसका किरदार निभाया है राजपाल यादव ने। लेकिन उन्हें अर्जुन कपूर यानी चिरंजी मिल जाता है, जो कहता है कि उलट बाबा अब नहीं रहे, हम उनकी असली संतान हैं, राजपाल यादव नहीं। चिरंजी को अपने बाबा की किताब को पढ़ने के लिए एक डिक्शनरी भी उसी किताब के अंदर मिल जाती है, जिससे वो अपने बाबा के तंत्रों और मंत्रों को आसानी से पढ़ सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिरंजी को एक दिक्कत थी कि जब भी उसके सामने कोई आत्मा आती थी तो उसका कंधा हिलने लगता था। लेकिन ये बात विभूति नहीं मानता था। उसे लगता था ये सब हार्मोन की वजह से होता है। माया यानी यामी गौतम चिरंजी और विभूति को अपने गांव धर्मशाला ले जाती है, जहाँ वो बताती है उनके यहाँ पे एक हिचकंडी नाम की चुड़ैल है जिसने बहुत आतंक मचाया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के मजदूर उसके स्टेट में जिसका चाय का बागान होता है उसमें काम करने के लिए राज़ी नहीं होते। इसलिए वो देर रात काम करने के बजाय शाम को जल्दी से ही सारे मजदूर अपने घर चले जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और चाय की बिक्री भी नहीं हो पा रही है। माया आगे बताती है कि आज से ठीक 27 साल पहले उलट बाबा ने ही धर्मशाला में उस हिचकंडी चुड़ैल को कैद में किया था, लेकिन अब वो आज़ाद हो गई है। आगे हमें दिखाया जाता है एक छेदी लाल को, जो एक पुलिस ऑफिसर है, जो इन दोनों भाइयों के पीछे पड़ा है किसी रीज़न की वजह से, इनकी धोखाधड़ी के कारणों की वजह से। वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि विभूति और चिरंजी माया के स्टेट धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। फिल्म में आगे हमें दिखाया जाता है माया की सिलावर टी फैक्ट्री को, जिसमें आगे हमें उसकी बहन कनिका यानी जैकलिन को दिखाया जाता है, और वो भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती है और विभूति और चिरंजी को भी धोखेबाज मानती है। वो चाहती है कि माया उसके साथ लंदन चली जाए और ये सब स्टेट बेच दे, लेकिन माया ये सब नहीं चाहती क्योंकि वो अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती है। वो कहती है ये सब चाय के बागान ही उसके हैं। आगे में दिखाया जाता है हरि कुमार को, जो इस पूरे स्टेट का जनरल मैनेजर होता है। चिरंजी और विभूति गाँव वालों को आश्वस्त करते हैं कि वो हिचकंडी चुड़ैल को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एक कपल को जो रात के अंधेरे में हिचकंडी चुड़ैल को देखते हैं और वो चिरंजी और विभूति को बताते हैं कि रात को उन्हें चुड़ैल दिखी थी। आगे में दिखाया जाता है कि माया चिरंजी को बताती है कि संतू नाम का एक आदमी आज भी जिंदा है, जिसकी वाइफ को 27 साल पहले हिचकंडी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया था और चिरंजी और विभूति के फादर ने ही उसको छुड़ाया था।
संतू बताता है कि 27 साल पहले उसकी बीवी जब चाय के बागान से अकेले घर आ रही थी, तब उसकी बीवी को हिचकंडी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया था। फिर उलट बाबा चुड़ैल को वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस काम में संतू की आंखें चली गई थी और संतू की वाइफ को वो बचा नहीं पाए थे, लेकिन हिचकंडी चुड़ैल को उसके बाबा ने वश में कर लिया था और जिसे उन्होंने एक मटके में बंद करके एक पेड़ के अंदर छिपा दिया था। चिरंजी और विभूति आधी रात को उस पेड़ को खोजने आए थे, ये देखने कि कहीं उस मटके से वो आत्मा आज़ाद तो नहीं होगी। लेकिन वो देखते हैं कि वो मटका जो का त्यों ही सही सलामत है, उसमें से वो आत्मा नहीं निकली थी। विभूति अभी भी इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानता है और वो चिरंजी को समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उस मटके को तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि छेदीलाल भी धर्मशाला आ चुका है और विभूति को बोलता है कि वो उसे पकड़ ही लेगा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है एक लड़की तितली को, जिसके साथ विभूति खेलता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि उस मटके के टूटने से जो कंकाल की एक हड्डी निकली थी, उसे माया का कुत्ता शोंकू माया के बेड के नीचे ही छोड़ देता है, जिससे माया का बेड हिलने लगता है और वो हवा में उड़ जाता है, जिससे माया के कमरे में बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन चिरंजी माया के कमरे में एक मंत्र पढ़ लेता है और उसके घर के बाहर एक गुड़िया लगा देता है, जिससे वो कहता है कि माया अब ठीक है, इसके घर के अंदर अब कोई भी आत्मा नहीं आएगी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एक चुड़ैल माया को उसकी खिड़की से डरा रही थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो उस स्टेट का मैनेजर हरि कुमार था, जो विभूति को बताता है कि कनिका के कहने पर उसने ये सब किया था, क्योंकि कनिका इन सब प्रॉपर्टी को बेचकर लंदन में एक बार खोलना चाहती थी और उसे इधर नहीं रहना था और वो माया को भी मनाना चाहती थी, लेकिन माया नहीं मान रही थी, इसलिए उसे ये सब काम करना पड़ा। विभूति कनिका को कहता है ठीक है, काम में कनिका का साथ देगा और बदले में एक बहुत बड़ी रकम मांगता है। कनिका मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि उसे आज रात को ही ये गांव खाली चाहिए। फाइनली विभूति कहता है ठीक है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि चिरंजी जो असली में उस चुड़ैल को पकड़ना चाहता था, वो मंत्र पढ़ने की विधि प्रारंभ करता है, लेकिन विभूति चिरंजी को एक मीठी दही खिला देता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिससे चिरंजी बेहोश हो जाता है और विभूति सब गाँव वालों को कहता है कि चुड़ैल ने उसके भाई को मार दिया। फिर केबल की सहायता से और स्पीकर की सहायता से वो एक नकली चुड़ैल को बनाते हैं जो गाँव वालों को डराते हैं। फाइनली विभूति कहता है कि सब गाँव वाले भाग चुके हैं और प्लीज उसे उसका पैसा दे दें, लेकिन कनिका छेदीलाल को बुला लेती है और जो विभूति और चिरंजी को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों छेदीलाल इन दोनों भाइयों के पीछे पड़ा हुआ था। वो बताता है कि 27 साल पहले उलट बाबा ने उसकी शादी एक बकरी से करा दी थी और ऐसा उसने एक बार नहीं कम से कम 6-7 बार किया था, जिससे बचपन से ही उसका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए वो उलट बाबा को तो नहीं मार सकते क्योंकि वो मर चुके हैं, इसलिए उनके दोनों बेटों को मार के अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। फिर हमें देखा जाता है कि जिस गाड़ी में छेदीलाल इन दोनों भाइयों को लेके जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों भाई उस बस से बाहर आते हैं। फिर हमें दिखा जाता है दोनों भाइयों में आर्गुमेंट होता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी विभूति सबको अंधविश्वास मानता है और चिरंजी कहता है कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया और वो माया को सब कुछ बताने वापस जाता है। अब दोनों भाइयों का रास्ता अलग अलग हो गया था। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि माया रियल में वजस हो जाती है, क्योंकि उस मटके के टूटने से हिचकंडी चुड़ैल आज़ाद हो गई थी जिसने माया को वजस कर लिया था। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जंगल में तितली विभूति को मिल जाती है और विभूति उसे अपने कंधे में उठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि छेदीलाल देखता है कि विभूति के पीछे कोई भी नहीं है, फिर भी वो कमर को झुकाकर चल रहा है, यानी कि तितली असली में जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी, वो बस एक आत्मा थी और वो सिर्फ विभूति को दिख रही थी। यानी विभूति के पास ये पावर थी कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता था और चिरंजी के पास ये पावर थी कि कोई भी अगर भूत उसके आसपास होगा तो उसका शोल्डर हिलना स्टार्ट कर जाएगा। अब ये विभूति को समझ आ गया था कि भूत रियल में होते हैं और वो मान गया था कि उसका जन्म इन भूतों को भगाने के लिए ही हुआ है। फाइनली विभूति को इन सब पे विश्वास होने लग जाता है और वो भागकर चिरंजी के पास जाता है।
चिरंजीवी के पास जाकर वो कन्फेस करता है कि भूत होते हैं और अब वो उसका साथ देगा। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि माया पूरी तरह से पजेस हो चुकी है। वो छेदीलाल को ऊपर उठा लेती है, जिससे छेदीलाल बकरी की तरह मैं करने लगता है, लेकिन माया को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो छेदीलाल को छोड़ देती है। इससे छेदीलाल बहुत खुश होता है और उलट बाबा को गलत बुरा भला कहने के बजाय वो कहता है कि इसलिए उसने उसकी शादी बकरी से करवाई थी ताकि आज वो बच सके। फाइनली चिरंजी माया से संपर्क करता है और वो एक मंत्र पढ़ता है, जिससे हिचकंडी की आत्मा ट्रांसफर हो जाती है। वो आत्मा को खुद के अंदर ट्रांसफर करना चाहता था, लेकिन गलती से वो आत्मा चिरंजी के बजाय विभूति के अंदर चली जाती है और विभूति पजेस हो जाता है और वो सबको मारने लगता है। माया को याद आता है कि जब वो पजेस थी तब उसके दिमाग में एक लेडी आती थी जो बार बार तितलियां तितलियां चिल्लाती थी। तितलिया का नाम सुनकर विभूति के अंदर की चुड़ैल हरकत करने लगती है, जिससे पता चलता है कि तितलिया वर्ड से उसका कोई कनेक्शन है। चिरंजी उसको स्पर्श करके उसके अंदर उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों के ज़मानों में एक लेडी वहाँ पे अंग्रेज़ों के यहाँ पे काम करती थी और जिसकी बेटी थी तितली, जो हमें दिखाई गई थी। लेकिन अंग्रेज़ उस औरत के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, जिस कारण से एक दिन उस औरत ने एक अंग्रेज़ को मार दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उस औरत को जिंदा जला दिया था और उसकी बेटी तितली को भी उन्होंने एक पेड़ के पास मार दिया था। सब जने अब एक साथ जंगल में तितली को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और तितली तितली चिल्लाते हैं ताकि तितली उनकी आवाज़ को सुन सके। फाइनली उन्हें तितली उसी जगह मिलती है जहाँ पर उसे आज कई साल पहले मारा गया था। तितली अपनी माँ को देख के बहुत खुश होती है और उसकी तरफ दौड़ती है। दोनों माँ बेटी अपने एक दूसरे से गले लगते हैं और उसकी माँ और उसकी बेटी दोनों को आत्मा को शांति मिल जाती है और वो इस पूरे गांव को छोड़ के चले जाते हैं। विभूति भी अब ठीक हो जाता है और अपने भाई से कहता है कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा। छेदीलाल भी उन दोनों भाइयों से माफ़ी मांगता है और कहता है उलट बाबा बहुत अच्छे थे। फाइनली हमें फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि अब छेदीलाल भी इन दोनों भाइयों को ज्वाइन कर लेता है और अब ये पुलिस ना होकर भूत पुलिस बन जाते हैं और फ्यूचर में भी नए नए केस को सॉल्व करेंगे। तो मे भी शायद इस मूवी का पार्ट 2 भी हमें देखने को मिले, अगर ये मूवी अच्छी जाती है तो दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।